वेलकम बैक। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट एपिसोड्स। क्योंकि उस स्ट्रीमर की आवाज बैस की तरह चुंबकीय है, जो सिर्फ कविता पढ़ते समय भी लोगों को मंत्रमुग्ध कर देती है। जानवी शर्मा, जो कॉलेज प्रवेश परीक्षा, कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रही थी, लगभग हार मान ही चुकी थी। लेकिन हर रात उस स्ट्रीमर की कविता पढ़ने की आवाज सुनकर उसने खुद को संभाले रखा। लेकिन हाल ही में स्ट्रीमर लाइव नहीं आया, पता नहीं क्यों। तो आज रात क्या होगा? जानवी शर्मा ने लॉगिन किया और जल्द ही वह परिचित गहरी आवाज सुनाई दी। हेलो एवरीवन, मैं कुछ समस्याओं से जूझ रहा था, इसलिए हाल ही में लाइव नहीं आ पाया। जानवी शर्मा चौंक गई। ये आवाज क्यों विक्रम? उस पागल ग्रेट डीमन किंग जैसी लग रही है। जानवी शर्मा ने तुरंत सिर हिलाया। उसके बाल इधर उधर झूल गए। नहीं, यह बिल्कुल असंभव है। वो जरूर ज्यादा सोच रही है। सॉल्टेड फिश किंग, क्या स्ट्रीमर खुद कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स दे रहा था या डेटिंग कर रहा था? अब कविताएं क्यों नहीं पढ़ रहा? आयम हुआ जिया उक्सियाओ। स्ट्रीमर का तो निश्चित रूप से कोई नाइट लाइफ नहीं है, वरना वो हर रात लाइव आकर कविताएं क्यों पढ़ता? जानवी शर्मा अपने आप सिर हिलाकर इस बात से सहमत हो गई। वो इस स्ट्रीमर को लंबे समय से फॉलो कर रही है, जो पूरे 1 साल से बिना रुके हर रात कविताएं पढ़ रहा है। ये तो बिल्कुल असंभव है। शायद बस आवाज विक्रम जैसी थोड़ी लग रही है। जानवी शर्मा बार बार खुद को यही समझाती रही और अपने फोन में ईयरफोन्स लगाकर उस गहरी, बहती धारा जैसी मोहक आवाज को शांति से सुनने लगी। आज की कविता का नाम था द रोड टू दी फ्यूचर। इसी वक्त हाई स्कूल क्लासमेट्स के चैट ग्रुप में एक मैसेज पॉपअप हुआ। वह रेशम, अरे वाह रितिका, क्या तुम भी सॉल्टेड फिश लाइव यूज कर रही हो? तुमने किसी स्ट्रीमर को गिफ्ट दिया। यह मैसेज ग्रुप में बम की तरह फट पड़ा और तुरंत सनसनी मचा दी। फिर मिश्रा रितिका ने ग्रुप में एक वॉइस मैसेज भेजा। उसकी आवाज मीठी थी। ओह, मैं तो बस स्ट्रीमर को धन्यवाद कहना चाहती थी, क्योंकि उसकी कविताएं मुझे कॉलेज परीक्षा तक डटे रहने में मदद करती थी। जानवी शर्मा ने बार बार ठंडी हंसी हंसी। मिश्रा रितिका ने सिर्फ इसलिए फॉलो किया क्योंकि उसने देखा कि जानवी शर्मा फैंड स्ट्रीमर को फॉलो कर रही थी। मिश्रा रितिका कहा करती थी कि अगर उसे कोई चीज कीमती लगे, तो चाहे वह रात को कविता पढ़ने वाला स्ट्रीमर ही क्यों न हो, वो उसे भी छीन लेगी। क्षु होहाओ। ओह, फिर स्ट्रीमर ने तुम्हारे गिफ्ट का एक बार भी धन्यवाद क्यों नहीं कहा? ग्रुप में छिपे सारे क्लासमेट्स क्षु होहाओं की इस बात पर जोर जोर से हंस पड़े। जानवी शर्मा, क्या वजह यह थी कि पैसे बहुत कम थे, इसलिए स्ट्रीमर ने ध्यान ही नहीं दिया? मिश्रा रितिका का चेहरा काला पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जानवी शर्मा इतनी दिमागहीन क्यों है। रात को कविताएं सुनने में क्या दिलचस्पी है? ऐसे स्ट्रीमर की तो वैसे भी ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं है, और ऊपर से उसने उसके गिफ्ट को नजरअंदाज कर दिया। धन्यवाद का एक शब्द भी नहीं। मिश्रा रितिका ने मन ही मन स्ट्रीमर को मूर्ख कहा और जल्दी से ग्रुप में जवाब दिया। खैर, मैंने तो अभी गिफ्ट देना शुरू ही किया है। ये कहते हुए मिश्रा रितिका ने फीनिक्स स्ट्रीमर को 100 गुलाब भेज दिए। गुलाब भले ही सस्ते थे, पर संख्या बहुत थी। उसके पापा उसकी परीक्षा को लेकर चिंतित थे और पहले ज्यादा पॉकेट मनी नहीं देते थे। लेकिन अब जब परीक्षा खत्म हो गई, उन्होंने उसे इतना बड़ा अमाउंट दिया कि उससे कार खरीदी जा सकती थी। मिश्रा रितिका ने धीरे से 2 हम की आवाज निकाली। अगर उसे ये पैसा पहले मिलता, तो वो कभी हजारों के सामान वापस नहीं करती। वह पागल थोड़ी थी। रेशम ने एक स्क्रीनशॉट भेजा, जिससे पूरा क्लासमेट्स ग्रुप गूंज उठा। प्रिंसेस मिश्रा, बहुत ही शानदार। वो छोटा स्ट्रीमर तो अब चौंक गया होगा, है ना? रितिका, कमाल है। लाइव का एड्रेस शेयर करो ताकि हम भी देख सकें। रेशम ने तुरंत ही होस्ट का रूम नंबर क्लासमेट्स के ग्रुप में भेज दिया, मानो कोई चमचागिरी कर रही हो। होस्ट वाकई में काफी दयनीय था। उसके पास बस 200-300 तयशुदा श्रोता ही थे। क्लासमेट्स के जुड़ने से भी केवल कुछ दर्जन ऑनलाइन व्यूअर्स ही बढ़े।
होस्ट की आवाज पानी की तरह शांत थी। भविष्य तारे हैं, मैं उन तारों की रोशनी के पीछे पीछे ढूंढता चलता हूं। मिश्रा रितिका का चेहरा काला पड़ गया। धत। उसने फिर से टिप किया और वो छोटा होस्ट एक शब्द भी धन्यवाद का नहीं बोलता। तुम्हें पता है, बड़े शहरों में भी ये कोई छोटी रकम नहीं होती। मिश्रा रितिका ने कमेंट्स भेजना शुरू किया। हाँ चेरिशमी, होस्ट भाई, क्या आप मुझे देख ही नहीं रहे? मैंने इतने सारे गिफ्ट्स दिए, बू हूं। जानवी शर्मा ने देखा और आंखें घुमा ली। घोर घिनौना। अर्जुन आहूजा को सच में देखना चाहिए कि मिश्रा रितिका जब किसी होस्ट से लटके झटके में बातें करती है तो कैसी लगती है। फीनिक्स ने निर्विकार भाव से कविता पढ़ना जारी रखा और पूरा करने के बाद ठंडे स्वर में बोला, हाँ चेरिशमी, मेरी पढ़ाई मत बिगाड़ो। मिश्रा रितिका। वो लगभग मुंह से खून उगल ही देती, गुस्से में बेहोश होने की कगार पर। क्या वो होस्ट की पढ़ाई डिस्टर्ब कर रही है? धत्त तेरी। मिश्रा रितिका का गुस्सा भड़क उठा। ये घमंडी होस्ट है ना, अब तो वो जरूर धन्यवाद बुलवाकर ही रहेगी। यूजर हाँ चेरिशमी टिप्ड होस्ट फीनिक्स 10 विलास। यूजर हाँ चेरिशमी टिप्ड होस्ट फीनिक्स 5 क्यूपिड्स एरोज। ये झोंक देखते ही कमेंट्स क्लासमेट से भर गए। वाह रितिका, 666 गजब कर दिया। क्या होस्ट सच में कुछ नहीं बोलेगा? मिश्रा रितिका ने घमंड से कमेंट छोड़ा। होस्ट छोटे भाई, मुझे खुश करने के लिए कुछ बोलो, फिर मैं और गिफ्ट्स दूंगी। मिश्रा रितिका को पूरा यकीन था कि जानवी शर्मा भी यह सब देख रही होगी। वह चाहती थी कि जानवी शर्मा देखे कि उसका पसंदीदा होस्ट कैसे बाद में उसे खुश करेगा। इससे तो जानवी शर्मा का दिल गुस्से से फट ही जाएगा, है ना? ये सोचकर ही मिश्रा रितिका रोमांचित हो गई। लेकिन होस्ट फिर भी शांत भाव से कविताएं पढ़ता रहा, गिफ्ट्स को पूरी तरह अनदेखा करते हुए। धत्त, इस होस्ट में तो वाकई एटीट्यूड है। मिश्रा रितिका का चेहरा हरा पड़ गया। क्या उसकी टिपिंग काफी नहीं है? जानवी शर्मा ने थोड़ा सोचा, फिर नया अकाउंट रजिस्टर किया जिसका नाम रखा तन्मय, क्योंकि मिश्रा रितिका को उसका पुराना अकाउंट नाम पता था। यूजर तन्मय टिप्ड होस्ट फीनिक्स 10 लक्सुरी याच्ट्स। कविता पढ़ती हुई होस्ट की चुंबकीय आवाज अचानक रुक गई। पूरा लाइव स्ट्रीम रूम एकदम उबाल पर आ गया। तुम जानते हो, लक्सुरी याच्ट सॉल्टेड फिश लाइव स्ट्रीम ऐप पर बहुत महंगा गिफ्ट होता है। धत्त, ये अमीर आदमी कहां से आ गया? तन्मय बॉस तो बहुत ही धनवान निकला। शुरुआत ही इतनी भारी। ऑनलाइन किसी टाइकून को टिप करते देखना। 666। तन्मय भाई हैं या बहन? कोई बिस्तर गर्म करने वाला चाहिए। कमेंट्स धमाकेदार हो गए। मिश्रा रितिका तिलमिला उठी। ये तन्मय कौन है? हिम्मत कैसे हुई इसे उसके साथ उसी लाइव स्ट्रीम रूम में टकराने की, जहां मुश्किल से 300 व्यूअर्स हैं। लेकिन होस्ट फीनिक्स वैसे ही कविता पढ़ता रहा, गिफ्ट्स में कोई दिलचस्पी न दिखाते हुए। यूजर हार्ट चेरिशमी टिप्ड होस्ट फीनिक्स 10 लक्सुरी याच्ट्स। धत, मिश्रा रितिका ने भी सच में टिप कर दिया। जानवी शर्मा को पता था, ये जरूर मिश्रा रितिका की कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के बाद की इनाम राशि होगी। वातावरण अचानक चरम पर पहुंच गया। क्लासमेट्स की भीड़ कमेंट्स में पागल होकर 666 भेजने लगी। तन्मय, अब बस करो, मैं तुम्हें सलाह देता हूं, आगे मत बढ़ो। तन्मय बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा, देख भी नहीं रहा कि रितिका कौन है। यूजर तन्मय टिप्ड होस्ट फीनिक्स सॉ सुपर रॉकेट्स और इस लाइव स्ट्रीम रूम का एडमिन बन गया। सिस्टम अलर्ट, तन्मय एडमिन ने हार्ट चेरिशमी को म्यूट किया। कारण, ज्यादा लटके झटके वाली बातें करना और लाइव स्ट्रीम रूम को गंदा करना। हाँ, ये बैन रीजन तो जबरदस्त है। मिश्रा रितिका, तुम्हारा फियांसे है। क्या तुम मेल स्ट्रीमर्स से फ्लर्ट करना बंद कर सकती हो? वो तो बस कविताएं पढ़ता है। तन्मय वाकई गजब है ना? 100 सुपर रॉकेट्स। क्या रॉकेट्स सबसे महंगे नहीं होते? बैराज मैसेजेस दीवानों की तरह स्क्रीन पर फूट पड़े।
मिश्रा रितिका गुस्से से फटने ही वाली थी। ये किसने किया? वो लाइव स्ट्रीम में जाकर कॉन्फ्रॉन्टेशन करना चाहती थी, लेकिन बैन हो चुकी थी और कोई मैसेज नहीं भेज सकती थी। मिश्रा रितिका ने तुरंत क्लास ग्रुप चैट में पूछा, कौन है तन्मय? कौन है ये? क्लास ग्रुप चैट एकदम शांत हो गया। इस समय कौन मिश्रा रितिका से पंगा लेने की हिम्मत करता? अचानक किसी ने पूछा, क्या यह जानवी शर्मा है? पूरी क्लास में सिर्फ जानवी शर्मा का ही मिश्रा रितिका से टकराव था। अब क्लास में कौन था जो मिश्रा रितिका को खुश करने की कोशिश न करता हो? आखिर वह मिश्रा फैमिली की असली प्रिंसेस थी। सिर्फ जानवी शर्मा ही थी जो उसकी चमचागिरी नहीं करती थी। सबसे पहले रेशम ग्रुप चैट में कूद पड़ी और आत्मविश्वास से बोली, असंभव, यह बिल्कुल जानवी शर्मा नहीं हो सकती। तन्मय तो एक जवान आदमी है, बाकी लोग शायद न जानते हों, लेकिन रेशम पूरी तरह यकीन से कह सकती थी, क्योंकि उसने जानवी शर्मा को पैसे मिलते देखा था, और वह भी एक रिच मैन से। जानवी शर्मा तो बस एक मिस्ट्रेस थी, और शुगर डैडी कभी उसे ये इजाजत नहीं देगा कि वो मेल स्ट्रीमर्स पर पैसे उड़े। मिश्रा रितिका को रेशम की ये बात पढ़कर सुकून मिला। उसे पहले से ही पता था, जानवी शर्मा अचानक इतनी अमीर कैसे हो सकती है। असल में वह किसी के रखेल थी, और दीप्ति ने उसे पकड़ भी लिया था। तो फिर यह तन्मय कोई और ही व्यूअर होगा, जो किसी और लाइव स्ट्रीम से आया होगा। मिश्रा रितिका दांत पीसते हुए तन्मय से नफरत करने लगी। आखिर यह है कौन, इतना अमीर की एक ही बार में इतना बड़ा टिप कर सके? कोई सुपर रिच आदमी। मिश्रा फैमिली के पास भले ही बहुत पैसा हो, लेकिन वे भी इसे ऐसे नहीं उड़ाते। जानवी शर्मा ने हल्की मुस्कान दी, रेशम, ये बेवकूफ। इसी समय स्ट्रीमर ने कविता की आखिरी पंक्ति सुनाई। उसकी आवाज ठहर गई और उसमें हल्की सी शरारत घुली थी। तन्मय को 100 सुपर रॉकेट्स टिप करने के लिए धन्यवाद। लाइव खत्म होने से पहले क्या तुम्हारी कोई रिक्वेस्ट है? मैं पूरी कर दूंगा। जानवी शर्मा एकदम स्तब्ध रह गई। अब कौन सी रिक्वेस्ट रखे? वह तो बस इस स्ट्रीमर को धन्यवाद कहना चाहती थी। पिछले 3 महीनों में जब वह मिश्रा फैमिली की बालकनी में कैद सी रहकर कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रही थी और अंदर से अंधकार से घिरी थी, तो इसी स्ट्रीमर की कविताएं थी जिन्होंने उसे सहारा दिया। उसने तो सिर्फ इसलिए डोनेट किया था कि मिश्रा रितिका इस लाइव स्ट्रीम को गंदा न कर सके। अगर मिश्रा रितिका इसे बिगाड़ना चाहती थी, तो जानवी शर्मा इसे बचाएगी, और इसीलिए वह इस स्ट्रीम की एडमिन बन गई। तन्मय, स्ट्रीमर से कहो कि वुमेन्स क्लोथ्स पहने। तन्मय, स्ट्रीमर से डांस करवाओ। तन्मय, स्ट्रीमर का असली चेहरा दिखवाओ। अचानक बैराज मैसेजेस में छेड़छाड़ वाली रिक्वेस्ट्स भर गई। जानवी शर्मा खुद को रोक न सकी और चैट में लिख दिया, तो हमें दिखाइए कि आप आमतौर पर कौन सी किताबें पढ़ते हैं। मिश्रा रितिका हंसी से फट पड़ी। क्या ये तन्मय बेवकूफ है? इतना सब कुछ टिप करके भी बस स्ट्रीमर की किताबें देखना चाहता है। फीनिक्स ने कैमरा ऑन किया और अचानक अपना हाथ दिखाया। लंबी, सफेद और सुंदर उंगलियां, एकदम सुघड़। जानवी शर्मा पल भर के लिए स्तब्ध रह गई। कितना खूबसूरत। अगले ही सेकंड कैमरा स्टडी की शेल्फ्स पर घूम गया। शानदार स्टडी सभी के सामने आ गई। लाइव स्ट्रीम में सबकी सांसें थम गई। वाह, इतनी बड़ी स्टडी! स्ट्रीमर तो बहुत ही अमीर है, इसीलिए उसने मिश्रा रितिका के गिफ्ट्स की कोई परवाह नहीं की। यहीं तक है ये लाइव स्ट्रीम। आदमी की चुंबकीय आवाज रात में हल्की सी नशीली लगी। छोटी ली, शुभरात्रि। ठक ठक ठक। जैसे ही स्ट्रीमर ने बात पूरी की, स्टडी के बाहर से दस्तक हुई। रुद्र दस्तावेज लिए अंदर आया। निखिल, ये कंपनी की हाल की स्क्रिप्ट मटेरियल्स है। विक्रम ने सीधे लाइव स्ट्रीम रूम बंद कर दिया। कुर्सी पर टिककर आलस भरे अंदाज में बैठ गया और हाथ में लिए मटेरियल्स को पलटने लगा। रुद्र बेबस नजर से देखने लगा। निखिल,
आपको लाइव स्ट्रीमिंग की लत लग गई है क्या? जो निखिल फूलों के बीच घुमा करता है, ऐसी खूबसूरत रात में क्या उसे हसीनाओं के साथ समय नहीं बिताना चाहिए? लेकिन नहीं, उसे तो किताबें और कविताएं पढ़ने में मजा आता है। ये तरह तरह की कलात्मक हरकतें उन पर बिल्कुल जंचती ही नहीं। इससे तुम्हें दिक्कत है। विक्रम ने सिर तक नहीं उठाया। उसकी आवाज सुस्त और गहरी थी। नन्ही, हिम्मत नहीं है। असल में साल्टी फिश लाइव स्ट्रीम ऐप उनकी ही कंपनी के अधीन एक प्रोजेक्ट था। जब यह शुरू हुआ था, विक्रम ने शौक से एक अकाउंट रजिस्टर किया था। यह लाइव स्ट्रीम रूम ऊपर से लॉक था। जब तक कोई उसका रूम नंबर न खोजे, उसे यूं ही देख नहीं सकता था। इसीलिए लंबे समय से फीनिक्स का पोएट्री रीडिंग रूम बस कुछ ही तयशुदा लिसनर्स से भरा रहता था। जहां तक उसने ये सिलसिला जारी क्यों रखा? विक्रम ने आलस से कहा, जरा चेक करो कि आज वाले तन्मय और पहले वाला आईडी मिश्रा सुमित एक ही आईपी से हैं या नहीं। कभी पहले उसे एक प्राइवेट मैसेज मिला था किसी हाई स्कूल की सीनियर मिश्रा सुमित से। उसने लिखा था कि जिंदगी कठिन है और वह रोज उसकी स्ट्रीम सुनकर ही गुजारा करती है। विक्रम ने अपनी ठुड्डी सहलाई। यहां तक कि उसे खुद भी लगा कि वह पागल है। बस एक ऑनलाइन दोस्त की खातिर रोज कविताएं पढ़ने वाली स्ट्रीम करता रहा। रुद्र ने होंठ भींचकर सिर हिलाया और जाने ही वाला था कि अचानक रुक गया। दिल्ली सिटी में एक वेलकम डिनर है। निखिल को उसमें शामिल होने का न्योता मिला है। जानवी शर्मा से कहो वह मेरी पार्टनर बनकर तैयारी करे। ठीक है, गुड नाइट लिटिल बेबी। जानवी शर्मा ने वह चुंबकीय आवाज सुनी और अचानक विक्रम का ख्याल आया। सिर्फ एक वाक्य नहीं, उसके पूरे शरीर में लहू की गर्मी दौड़ा दी। उसके गाल आग की तरह लाल हो उठे। वह प्यारा सा चेहरा पूरी तरह गुलाबी हो गया। आह, कितनी शर्मिंदगी! जानवी शर्मा कहने में बहुत झिझक रही थी, लेकिन इस मेल स्ट्रीमर की आवाज सच में बहुत आकर्षक थी, बहुत प्यारी। वो बिस्तर पर फोन लेकर लौटने लगी। उसकी खूबसूरत आंखें छत को घूरती रहीं और दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसने फोन उठाकर चेक किया, क्योंकि उसने अचानक 1 मिलियन रिवॉर्ड कर दिया था। वह सीधे साल्टी फिश ऐप की टॉप 10 रिच लिस्ट में पहुंच गई। यहां तक कि साल्टी फिश ऐप के ऑफिशियल स्टाफ ने भी जानवी शर्मा पर ध्यान देना शुरू कर दिया। एक के बाद एक प्राइवेट मैसेज रिक्वेस्ट उसके पास आने लगे। क्लास ग्रुप चैट भी गूंज उठा। सब उसी अमीर तन्मय के बारे में बातें कर रहे थे। यहां तक कि मिश्रा रितिका भी उस तन्मय से मिलने की इच्छा रखने लगी। कोई ऐसा जो उससे भी ज्यादा अमीर हो। रेशम ने ग्रुप चैट में ताना मारा, जानवी शर्मा, क्यों चुप हो? कहीं तुम तन्मय तो नहीं हो? तुम्हारी तो तन्मय छोटे भाई के सामने कोई औकात ही नहीं। जानवी शर्मा ने आगे आकर ग्रुप में एक वॉइस मैसेज भेजा। हाँ, बिल्कुल, तुम तो सूट करती हो रेशम, तन्मय की जूते साफ करने वाली बनकर। संतुष्ट? यह सुनते ही ग्रुप चैट में सब हंसी से लोटपोट हो गए। रेशम गुस्से से तिल मिला उठी। ये घटिया जानवी शर्मा उसे जूते पॉलिश करने वाली कहने की हिम्मत कर गई। वो तो बस एक सिंड्रेल थी। किस हक से इतनी अकड़ दिखा रही है? क्या वह किसी शुगर डैडी पर निर्भर नहीं है? रेशम को गुस्से के साथ साथ जलन भी हुई। तभी अचानक उसके मन में एक ख्याल आया। उसकी आंखें चमक उठीं। जानवी शर्मा, देख लेना, तुम्हें शुगर डैडी चाहिए ना? मैं भी ढूंढ लूंगी। क्लास ग्रुप चैट जल्द ही शांत हो गया। जानवी शर्मा को लगा अब सब खत्म हो गया। लेकिन तभी साल्टी फिश ऐप पर उसे एक नया प्राइवेट मैसेज मिला। उसका आईडी था दीप्ति किसेस यू मुआ मुआ। एक पल में ही जानवी शर्मा के चेहरे पर एक समझदार मुस्कान फैल गई। जानवी शर्मा को पता था कि रेशम का सॉल्टेड फिश लाइव ऐप पर आईडी है दीप्ति लव्स यू। दीप्ति लव्स यू। ब्रदर तन्मय, क्या दीप्ति आपसे दोस्ती कर सकती है? ऐसे दोस्ती वाले प्राइवेट मैसेजेस वो कई बार भेज चुकी थी, लेकिन इस बार रेशम ने कुछ तस्वीरें भी भेजी। तस्वीरों में वो बेहद भड़काऊ कपड़ों में थी।
ऊपरी पोशाक से उसकी नाभि साफ झलक रही थी और उसने सुपर शॉर्ट स्कर्ट पहन रखी थी। जानवी शर्मा दंग रह गई। रेशम तो उसे बहकाने के लिए सेडक्टिव फोटोज भेज रही थी। अचानक जानवी शर्मा को याद आया कि जब उसने नया अकाउंट रजिस्टर किया था तो उसने शायद मेल चुना था। क्या रेशम सोच रही है कि तन्मय एक पुरुष है? सॉल्टेड फिश लाइव ऐप पर प्राइवेट मैसेजेस ये दिखाते हैं कि वे रीड हुए हैं या अनरेड। रेशम ने देखा कि उसके भेजे गए मैसेज पर रीड दिख रहा है। वो खुशी से झूम उठी। पढ़ लिया। पुरुषों को क्या चाहिए? सिर्फ एक्साइटमेंट। वो इतनी सुंदर है, भला कौन उसे नापसंद करेगा? अगर ब्रदर तन्मय सच में उसका शुगर डैडी बन जाए तो उसे मिश्रा रितिका को खुश करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। लेकिन ब्रदर तन्मय ने मैसेज पढ़ा जरूर, पर जवाब बिल्कुल नहीं दिया। रेशम बेचैनी से कान खुजाने लगी, चेहरा रगड़ने लगी, दिल घबराहट से भर गया। फिर उसने सोचा, समझ गई। जानवी शर्मा असल में सोच रही थी कि रेशम को जवाब दे या नहीं। तभी सामने से एक और छोटा वीडियो आया। अदीप्ति लव्स यू। ब्रदर तन्मय, आपको अच्छा लगा? क्या हम दोस्त बन सकते हैं? तन्मय, ठीक है। रेशम खुशी से झूम उठी। उसने जवाब दे दिया, दीप्ति लव्स यू। ब्रदर तन्मय, आप कहाँ रहते हो? तन्मय, दिल्ली सिटी डॉट। असल में दिल्ली सिटी में। अगर मुलाकात का इंतजाम हो जाए तो। रेशम इतनी उत्साहित हुई कि बिस्तर से गिरते गिरते बची। ये तो कमाल हो गया। अब तो तन्मय से बातचीत शुरू हो गई। यही एक बेहतरीन शुरुआत है। वो इंतजार करेगी कि तन्मय धीरे धीरे उसके प्यार के जाल में फंस जाए। अगले दिन दोपहर किसी ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। जानवी शर्मा को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने दरवाजा खोला और सामने खड़ी औरत को देखकर स्तब्ध रह गई। सु रूपाली, सिस्टर रूपाली, आप मुझसे मिलने आई हो? आप घर पर हो? रूपाली शर्मा बस चुपचाप उसे देखती रही, जिससे जानवी शर्मा के सिर में सनसनाहट दौड़ गई। 10 सेकंड से भी ज्यादा देर बाद रूपाली शर्मा ने कहा, आज दोपहर श्मशान गृह से लौटी थी। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। तुम्हें ढूंढ रहा था। जानवी शर्मा तुरंत मुख्य दरवाजे की ओर भागी। रूपाली शर्मा ने सिर घुमाया। उसकी सुंदर आंखों में थोड़ी हैरानी चमकी। क्या उसकी ये बहन उससे डरती है? क्या वह इतनी डरावनी है? जानवी शर्मा ने दरवाजा खोला तो सामने रुद्र खड़ा मुस्कुरा रहा था। रुद्र, तुम यहां क्या कर रहे हो? रुद्र का चेहरा काला पड़ गया। उसने कहा, मिस जानवी शर्मा, क्या आप भूल गई कि आपने हमारे मिस्टर रोहित से क्या वादा किया था? जानवी शर्मा को तुरंत याद आया। उसने विक्रम से मदद मांगी थी अपने शिक्षक के इलाज के लिए कोई चमत्कारी डॉक्टर ढूंढने की, और बदले में उसने वादा किया था कि वह उसकी महिला साथी बनेगी। यह तो एक डील था। जानवी शर्मा ने जिज्ञासा से पूछा, 7th मास्टर फीनिक्स को औरतों की कमी तो नहीं होगी, है ना? फिर वह मुझे ही अपनी फीमेल कंपेनियन क्यों बनाना चाहता है? रुद्र, हे भगवान, वो भी यही जानना चाहता है। निखिल बदल गया है। रुद्र ने बनावटी मुस्कान के साथ कहा, मिस शर्मा, कृपया जल्दी से मेरे साथ नीचे चलिए। मिस्टर रोहित आपका इंतजार कर रहे हैं। चूंकि जानवी शर्मा पहले ही मान चुकी थी, वो विक्रम को बिल्कुल भी इंतजार नहीं करवाना चाहती थी। वो हिम्मत भी नहीं करती। वह भी चाहती थी कि आरव की तरह साहसी बने, खुद ही सब संभाले, लेकिन फिलहाल वो इतना कर नहीं पा रही थी। जानवी शर्मा ने रुद्र से कहा कि कुछ मिनट इंतजार करे, फिर तुरंत अपने कमरे में जाकर कपड़े बदले और जल्दी जल्दी हल्का सा मेकअप कर लिया। आईने में देखते हुए जानवी शर्मा ने अपनी आंखों पर ध्यान दिया और हल्का सा भौं चढ़ा दिया। ओह, लगता है थोड़ी लाली है। जानवी शर्मा ने अपनी थोड़ी दर्द करती आंखों को मलते हुए कहा। उसने अपनी बैंगनी आंखों को ढकने के लिए रंगीन लेंस पहन लिए। शायद लेंस ज्यादा पहनने की वजह से उसकी आंखें लाल हो गई थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहीं ये संक्रमण तो नहीं है।
जानवी शर्मा ने जल्दी से हल्का सा मेकअप किया, जैसे पानी से निकला ताजा कमल, फिर कपड़े बदलकर बाहर आई। रुद्र ने उसकी ओर देखा। वह जवान और आकर्षक लग रही थी। उसके पूरे व्यक्तित्व से एक तरह की पवित्रता और रईसी झलक रही थी। उसकी शालीनता मानो अन सिटी की बड़ी बड़ी नामी घरानों की लड़कियों को भी मात दे रही थी। जानवी शर्मा ने जिज्ञासा से रुद्र की ओर देखा। क्या हुआ? मुझमें कुछ गड़बड़ है क्या? मैं भी जानना चाहता हूं। क्या कुछ गड़बड़ है? अचानक एक गहरी और शांत आवाज सुनाई दी। जानवी शर्मा ने आवाज की दिशा में देखा। पुराने मोहल्ले की हल्की रोशनी में एक लंबा काला साया खड़ा था। विक्रम एक हाथ जेब में डाले खड़ा था। उसकी आंखों में शरारती रुचि थी। उसने रुद्र से पूछा, कैसी लग रही है? रुद्र के पूरे बदन में झुरझुरी दौड़ गई। वो जल्दी से बोला, अच्छी नहीं। नहीं नहीं, मेरा मतलब है अच्छी लग रही है। ओ मेरे भगवान! लग रहा था जैसे वो कुछ भी कहे सब गलत ही निकलेगा। आखिरकार उसने एक सुरक्षित लाइन पकड़ ली। मुझे लगता है मिस जानवी शर्मा अच्छी लगती है या नहीं, इससे ज्यादा जरूरी यह है कि निखिल को कैसी लग रही है। विक्रम ने एक नजर डाली। ये रुद्र सच में बोलना जानता था। उसने जानवी शर्मा को देखा, आंखों में छुपी हैरानी को दबाते हुए हल्की सी सांस छोड़ी। कुछ खास नहीं। चलो। जानवी शर्मा ने अपना गाउन उठाया और हाई हील्स पहनकर उसके पीछे पीछे सीढ़ियों से उतरने लगी। पुराने मोहल्ले में लिफ्ट नहीं थी। अंधेरी सी सीढ़ियों से ही नीचे जाना पड़ता था। जानवी शर्मा की आंखें थोड़ी लाल और दर्द कर रही थी। उसने अनायास ही उन्हें मल दिया। तभी उसकी हील ड्रेस के घेरे पर पड़ गई और वो गिरने ही वाली थी। आह! जानवी शर्मा चीख पड़ी, लेकिन अगले ही पल किसी मजबूत बाह ने उसे पीछे खींच लिया। वो गर्माहट से भरी बाहों में आ गिरी। कमर पर मजबूत पकड़ ने उसे सुरक्षा का एहसास कराया। ऊपर से मजाकिया आवाज आई, जानवी शर्मा, तुम फिर से मेरी बाहों में गिर रही हो। ओह, तो ये क्या हुआ? स्पॉन्सर अब अपना बॉय टॉय ढूंढ रही है दिल बहलाने के लिए? जानवी शर्मा। विक्रम सच में पुराने ताने नहीं भूलता। उसे अब तक याद है कि जानवी शर्मा ने मजाक में कहा था कि वह 5 मिलियन गुना 10 देकर उसे केप्ट मैन बनाएगी। जानवी शर्मा को याद आया आरव का मशवरा, डरना मत। भविष्य में उसे भी टॉप ग्रेड बैडएस बनना है, तो विक्रम के सामने पीछे नहीं हटना चाहिए। उसने तुरंत विक्रम की बाह हटाई, बाल ठीक किए और शांत स्वर में कहा, धन्यवाद मिस्टर रोहित। चलिए। विक्रम के होठों पर मुस्कान और गहरी हो गई। जैसे जैसे वे नीचे उतरते गए, जानवी शर्मा और भी सावधान हो गई। कुछ ही मिनटों बाद वे दोनों नीचे पहुंच गए। जानवी शर्मा की कार के पास प्रणव खड़ा था। उसने झुककर पूछा, मिस जानवी शर्मा, क्या आपको मैं बाहर तक छोड़ दूं? रुद्र ने तुरंत जवाब दिया, जरूरत नहीं, हम सीधे जा रहे हैं। जानवी शर्मा और विक्रम कार में बैठे और रात में गायब हो गए। प्रणव अभी पीछे मुड़ने ही वाला था कि किसी ने उसके कंधे पर थपथपाया। उसने पलटकर पूछा, तुम कौन हो? रितेश शर्मा की आंखें चमक रही थी। उसने उस लग्जरी कार की ओर इशारा किया और बेसब्री से पूछा, क्या वह कार जानवी शर्मा की है? प्रणव ने हल्की सी भौं चढ़ाई और सिर हिलाया। आप? रितेश शर्मा ने जल्दी से हाथ हिलाते हुए ठहाका लगाया। नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा था, और कोई मतलब नहीं था। ये कार वाकई बेहतरीन थी और देखने से लग रहा था कि इसकी चाबी जानवी शर्मा के पास ही होनी चाहिए। रितेश शर्मा की आंखों में एक तेज चमक कौंधी, फिर धीरे धीरे वह रात की अंधेरी में गुम हो गया। गाड़ी के अंदर बहुत सन्नाटा था। आदमी अपने लंबे हाथों को टिकाए, बगल में आंखें बंद किए हल्की सी झपकी ले रहा था। जानवी शर्मा ने अपना फोन निकाला और देखा कि कुछ मिनट पहले आरव ने संदेश भेजा था। आरव लव्स मामा। क्या मामा ने फिर पैसे खर्च किए? आरव को स्पेस टाइम एनर्जी मिल गई है और अब मामा से बात कर सकता हूं।
आज टीचर ने तारीफ की और मुझे एक छोटा लाल फूल मिला। बस फोटो नहीं भेज सकता, वो लाल फूल बहुत सुंदर है। ये पढ़कर जानवी शर्मा का दिल गर्म हो गया और उसने तुरंत जवाब दिया, और जानवी शर्मा, मुझे देखना नहीं भी पड़े तो भी पता है कि आरव का लाल फूल बहुत सुंदर होगा। मामा आज तुम्हारे डैडी के साथ पार्टी में जा रही है। आरव लव्स मामा। बुरा लग रहा है कि आरव को साथ नहीं ले जा सकते। वैसे मामा, डैडी शराब नहीं पी सकते। विक्रम शराब नहीं पी सकते? असंभव। जानवी शर्मा हैरान रह गई। तभी अचानक उस आदमी की सुस्त सी आवाज गूंजी, किससे चैट कर रही हो? मेरे बेटे से। विक्रम ने आंखें खोली। गहरी पुतलियां एक्टक देख रही थी। उसकी कनपटी हल्की सी फड़क उठी। ये औरत बेटे की बात कर रही है। अगर सच में जानवी शर्मा ने 18 की उम्र में 6 साल का बेटा पैदा कर लिया तो वो वही घुटनों के बल बैठकर कौन कर गा देगा। विक्रम ने अपनी लंबी उंगलियां आपस में फंसाई। उसके हाव भाव में आलस्य का रंग था। जानवी शर्मा, मैंने तुम्हारे टीचर के लिए अच्छा डॉक्टर ढूंढ दिया है। आज रात बस एक अच्छी साथी बन जाना, समझी? जानवी शर्मा ने जोर से सिर हिलाया। समझ गई। आखिर ये तो बस एक सौदा था। निखिल, मिस शर्मा, हम पहुंच गए। रुद्र ने कार का दरवाजा खोला और जानवी शर्मा व विक्रम बाहर निकले। जानवी शर्मा हाई हील्स में चलती हुई आई और धीरे से विक्रम की बाह में अपनी बाह डाल दी। उसने उत्सुकता से सिर उठाया। उसकी आवाज साफ थी। क्या हुआ? साथी बनना मतलब तो यही होता है ना? इस तरह? क्या तुम अक्सर मर्दों के साथ दावतों में जाती हो? जानवी शर्मा का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। उसने ठंडे स्वर में कहा, नहीं, जब मेरी मां बीमार थी तब मैं पापा के साथ जाती थी। इसमें कोई दिक्कत है, लेकिन अब तो वे मां बाप जो उससे बेहद प्यार करते थे उसके अपने भी नहीं रहे। विक्रम के गले से गहरी हंसी निकली और वह जानवी शर्मा को साथ लेकर भीतर चला गया। पीछे खड़े रुद्र ने माथे पर हाथ मार लिया और बुदबुदाया, धत्त तेरे की। जानवी शर्मा को बताना ही भूल गया कि निखिल शराब नहीं पी सकते। वह उन्हें रोकने ही वाला था, फिर ठिठक गया। छोड़ो, निखिल में अक्ल की कमी तो है नहीं। जानवी शर्मा नहीं जानती कि निखिल शराब नहीं पी सकते, लेकिन निखिल को तो खुद ही पता है ना? जैसे ही जानवी शर्मा और विक्रम हॉल में दाखिल हुए, तुरंत सबकी नजरें उन पर टिक गई। जहां भी विक्रम जाता वही वह केंद्र बिंदु बन जाता। अरे, क्यों लगता है कि 7th मास्टर फीनिक्स के साथ जो औरत है वो मिश्रा फैमिली की बड़ी बेटी मिश्रा जानवी जैसी दिखती है? एक मध्य उम्र का आदमी वाइन ग्लास लेकर आगे आया, विक्रम को नमस्ते की और फिर जानवी शर्मा को देखते हुए पूछा, क्या मैं पूछ सकता हूं, इस लेडी का उपनाम क्या है? मेरा उपनाम शर्मा है। सभी ने एकदम राहत की सांस ली। उपनाम मिश्रा है तो पक्का मिश्रा फैमिली की बेटी नहीं होगी। वैसे भी अगर वह मिश्रा फैमिली की बेटी होती भी तो क्या फ्लावर में 7th मास्टर फीनिक्स को इसकी परवाह थोड़ी होती। वह मध्य उम्र का आदमी मुस्कुराते हुए ग्लास उठाकर बोला, मिस्टर रोहित, दिल्ली सिटी में आपका स्वागत है। मैं आपके नाम एक जाम पेश करता हूं। जानवी शर्मा को अचानक आरव की बात याद आई और उसने झट से हाथ बढ़ा दिया। जानवी शर्मा ने झट से विक्रम के हाथ से वाइन का ग्लास ले लिया और हल्की मुस्कान के साथ बोली, धन्यवाद प्रेसिडेंट सत्यम। विक्रम की आंखों में हल्की चमक कौंधी। ये औरत। उसके हाथ से ग्लास छीन गई। उसकी आंखों में रुचि और गहरी हो गई। ये जानवी शर्मा वाकई उसकी उम्मीदों से कहीं आगे थी। आसपास खड़े लोग चौंक गए कि जानवी शर्मा ने विक्रम का वाइन रोक लिया, लेकिन तुरंत समझ गए, ओह, ये तो मिस्टर रोहित की महिला सचिव है। मिस्टर रोहित को आगे बिजनेस की बातें करनी होंगी। वो कैसे नशे में डूब सकते हैं? बिल्कुल सही, उनके लिए पीना तो महिला सचिव का ही काम है। मिस शर्मा, आप तो बहुत पीने में माहिर लगती हैं। चीयर्स। सचिव जी, मैं भी आपको एक जाम पेश करता हूं।
मिस्टर रोहित के सामने हमारी सिफारिश जरूर कर दीजिएगा। लोग एक एक करके आए और अपने अपने ग्लास उठाकर जानवी शर्मा को टोस्ट करने लगे। विक्रम चेहरे पर गहरी और मायावी मुस्कान लिए एक मध्य उम्र के व्यक्ति से बिजनेस की बातें करने में जुटा रहा, जैसे कि जानवी शर्मा की तरफ देख ही न रहा हो। जानवी शर्मा उन वाइन ग्लासों को देखकर चकरा गई। ये विकृत बड़ा दानव विक्रम, पीने से रोकने के लिए उसे ढाल बना दिया। कोई मर्द सचिव नहीं मिला क्या? उसे पता था यह आदमी दुष्ट है और इतनी आसानी से महेश से निपटने में मदद नहीं करेगा। जानवी शर्मा ने मुश्किल से गला निगलते हुए एक ग्लास उठाया और एक ही घूंट में पी गई। धीरे धीरे उसका सिर चकराने लगा। उसकी गोरी जेडसी त्वचा पर हल्की लाली उतर आई। चेहरे पर गुलाबी आभा फैल गई, जो मासूमियत और आकर्षण का अजीब मेल थी। उसके हल्के खुले लाल होंठ नमी से चमक रहे थे, जैसे कोई नन्ही परियों सी खोई हुई हो। उसकी झील जैसी आंखों में नशे की धुंध छा गई थी। उसे देख देख कर टोस्ट करने आए पुरुषों के दिल अनायास तेजी से धड़क उठे और वे और भी उत्सुक हो गए। चारों ओर से वाइन ग्लास जानवी शर्मा को घेरने लगे। जानवी शर्मा का मन हुआ कि यहीं से भाग निकले। मिस्टर फीनिक्स, मिस्टर फीनिक्स, वो प्रेसिडेंट जो अभी तक विक्रम से हंस-हंस कर बातें कर रहा था, अचानक उसकी गुमसुम हालत देखकर चौंक गया। मिस्टर फीनिक्स को क्या हुआ? विक्रम की आंखें आधी झुकी, उनमें अंधकार की एक लकीर उभरी। अचानक वह घूम गया, हवा का झोंका सा पैदा करते हुए। मिस शर्मा, आप क्यों नहीं पी रही? क्या आपको हमारी टनी टेक्नोलॉजी पसंद नहीं? वो मध्य उम्र का आदमी गंभीर चेहरे से बोला। तभी एक ठंडी आवाज हवा में गूंज उठी। ओह, क्या तुम्हारी टनी टेक्नोलॉजी को मेरी स्वीकृति चाहिए? सब लोग स्तब्ध रह गए। एक बड़ा हाथ आगे बढ़ा और जबरदस्ती जानवी शर्मा के हाथ से वाइन ग्लास छीन लिया और दूसरे हाथ से जानवी शर्मा को अपनी बाहों में खींच लिया। उसकी पीठ उस धधकती हुई छाती से लग गई, मानो दिल की तेज धड़कन को महसूस कर पा रही हो। विक्रम ने झुककर अंतरंग लहजे में कहा, अगर तुम नहीं पी सकती थी तो मुझे क्यों नहीं बताया? जानवी शर्मा की नशे में डूबी आंखें फैल गई। उसने देखा कि विक्रम ने वाइन ग्लास उठाकर पूरा खत्म कर दिया। जानवी शर्मा, क्या? आरव ने तो कहा था कि वह शराब नहीं पी सकता। क्या यह सब झूठ था? विक्रम ने खाली ग्लास वेटर की ट्रे पर रखा, आंखें सिकोड़कर सब पर नजर दौड़ाई और अचानक पूछा, कोई और टोस्ट करना चाहता है? सभी कंपनी प्रेसिडेंट हड़बड़ा गए। क्या यह सचिव नहीं थी जो वाइन रोकने आई थी? ये अंदाज, इनके बीच कुछ और ही रिश्ता है। मिस्टर रोहित तो सचमुच वही हैं जिनकी शरारती और प्लेबॉय जैसी ख्याति है। ये कोई सचिव नहीं, बल्कि उनकी छोटी प्रेमिका है। जो लोग अभी जानवी शर्मा को तंग करने के लिए वाइन पिला रहे थे, उनकी शक्लें बदल गई, चेहरों पर डर की लकीरें खिंच गई। टनी टेक्नोलॉजी का प्रेसिडेंट तो इतना सहम गया कि लगभग जमीन पर गिर ही पड़ा। मिस्टर रोहित की नजर जब उस पर पड़ी तो उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। अभी उसने जानवी शर्मा से पूछा था कि क्या उसे टनी टेक्नोलॉजी पसंद नहीं। अब वह बर्बाद है। अगर वाकई टनी टेक्नोलॉजी ने इस तरह दिखावा किया था तो उनकी कंपनी का अंत नजदीक ही था। विक्रम ने जानवी शर्मा पर नजर डाली, उसकी पतली कमर को कसकर थामा और बिना पीछे देखे आगे बढ़ गया। पीछे खड़े लोग अवाक रह गए। विक्रम ने नशे में धुत जानवी शर्मा को कार में खींचा, सीट बेल्ट बांधी, एक्सेलरेटर दबाया और तेजी से निकल पड़ा। जानवी शर्मा का सिर चकरा रहा था। उसने पहले कभी इतना नहीं पिया था। आरव, ये तो नाइंसाफी है। मामा तुम्हें इतना पसंद करती है और तुमने मुझे धोखा दिया। जानवी शर्मा एक तरफ लेटकर बड़बड़ाने लगी। उसकी आवाज मासूम और बेबस थी। तुमने खुद कहा था तुम्हारे बाबा शराब नहीं पी सकते, और अब तो मेरी जान ही निकल रही है। वो तो साफ साफ पी सकता है। पूरी कार जानवी शर्मा की शिकायतों से भर गई थी, जिनमें गुस्सा और बेबसी दोनों झलक रहे थे। विक्रम के हाथ अनजाने में कस गए। उसने स्टीयरिंग को और मजबूती से थाम लिया।
उसकी आंखें रात की तरह गहरी और भारी थी। उसने अचानक अपनी टाई को खींचा। सांस लेना थोड़ा आसान हुआ। स्पष्ट रूप से शराब नहीं पी सकती थी, फिर भी पिया, और वह भी उसके लिए। विक्रम के दिल में एक अजीब सा एहसास उमड़ा। इस दुनिया में सच्चे मन से उसकी परवाह करने वाले बहुत कम लोग थे। ये औरत सचमुच उसकी परवाह करती है, चाहे उसके अपने मकसद हो। लेकिन उसने किया, और ये उसकी नजर में आ गया। अचानक उसने स्टीयरिंग को घुमा दिया, जोर से ब्रेक मारी, और कार एक बड़े पेड़ से टकरा गई। आह! अचानक हुए झटके से जानवी शर्मा चीख उठी। जानवी शर्मा ने सामने देखा। विक्रम के पतले होंठ कसकर दबे हुए थे। उसकी आंखें तुरंत फैल गई। ये क्या हो रहा है? लंबे समय तक वो उसे थामे रहा, फिर आखिरकार उसे छोड़ दिया। दरवाजा खोला और जानवी शर्मा को बाहर खींचकर ठंडी हवा में ले आया। हवा असामान्य रूप से ठंडी थी। उसने फोन मिलाया, लाइन रोड पर कोई आकर कार ले जाए। पेड़ से टकरा गई है। रुद्र, निखिल, आप तो दिल्ली सिटी की ऊंची सोसाइटी के वेलकम पार्टी में थे ना? कार एक्सीडेंट कैसे हो गया? विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया। बेपरवाही से कॉल काट दी और थोड़ी नशे में धुत जानवी शर्मा को पास की दवा की दुकान की ओर खींच ले गया। मुझे हैंगओवर की दवा दो। विक्रम ने हैंगओवर की दवा उठाई और जबरदस्ती जानवी शर्मा के मुंह में डाल दी। जल्दी खाओ। जानवी शर्मा नींदसी हालत से बाहर आई, लेकिन चक्कर और लड़खड़ाहट अभी भी थी। उसने चारों तरफ नजर डाली और चौंक गई। विक्रम पास ही बैठा था, लंबी टांगे हल्की सी क्रॉस किए हुए, जैसे बेहद आराम से बैठा हो। होश में आई? विक्रम ने दिलचस्पी से पूछा। उसकी आंखें जानवी शर्मा पर टिकी थी। उसके गाल अब भी लाल लाल थे, जैसे गुलाबी सेब। बेहद प्यारी लग रही थी। धीरे धीरे जानवी शर्मा का होश लौटने लगा। उसने सिर थपथपाया और अचानक कुछ धुंधले से पल दिमाग में उभर आए। उसे जैसे किस किया हो। जानवी शर्मा की आंखें चौड़ी हो गई। उसने कांपती उंगली से विक्रम की ओर इशारा किया। तुम? विक्रम ने बेपरवाही से बात काटी। मिस जानवी शर्मा, भले ही मैं फूलों के बीच रहता हूं, लेकिन किसी औरत ने मुझे कभी बहकाया नहीं। जानवी शर्मा को बुरा अंदेशा हुआ। विक्रम का चेहरा मजाक से भरा था। वो हल्की मुस्कान के साथ बोला, तुमने नशे में मुझ पर हाथ डाला है। अब बताओ, क्या करने का इरादा है? जानवी शर्मा झटके से उठी, सिर पकड़ते हुए। मैंने तुम्हें छुआ कैसे हो सकता है? विक्रम ने आंखें हल्की सिकोड़ ली। उसकी गहरी आवाज बेहद सधी हुई थी। नहीं, यकीन है, कुछ भी याद नहीं। जानवी शर्मा को सचमुच वे टुकड़े टुकड़े याद आए। क्या उसने सचमुच इस महादानव को छुआ था? वो तो सच में हुआ लगता है, पर उसे साफ याद नहीं। विक्रम ने उसके बदलते हाव भाव देखे और फिर पूछा, अब याद आया? जानवी शर्मा थोड़ी झेम गई, हल्की भर्राई आवाज में बोली, मैं तो आमतौर पर शराब की अच्छी हूं। मुझे पता नहीं। उसने अपने पैरों को झुलाते हुए जैसे बात टालनी चाहिए। विक्रम की आवाज ठंडी रही। ओह! गाड़ी चलाते हुए अचानक मुझ पर झपट पड़ी और कार पेड़ से टकरा गई। ये भी याद नहीं। जानवी शर्मा हंस पड़ी। तो क्या मैं तुम्हें पैसे से मुआवजा दूं? उसे तो बस पैसे खर्च करने के बहाने चाहिए थे। विक्रम की आंखों में एक तेज चमक आई। उसने हाथ बढ़ाकर जानवी शर्मा की थोड़ी उठाई और साफ, धारदार आवाज में कहा, क्या तुम्हें लगता है मुझे पैसों की जरूरत है? जानवी शर्मा का मन हुआ आंखें घुमाए। उसे पूरा भरोसा था, विक्रम उससे ज्यादा अमीर नहीं हो सकता। आखिरकार वो तो दुनिया की सबसे अमीर शख्स थी। जानवी शर्मा ने पलकें झपकाईं और मासूमियत से पूछा, तो फिर तुम्हें क्या चाहिए? विक्रम के पतले होठों पर शरारती मुस्कान उभरी। उसकी आवाज में छेड़छाड़ थी। मुझे लोग चाहिए। उसकी जलती नजरों से जानवी शर्मा का चेहरा लाल पड़ गया।
उसका दिमाग खाली सा हो गया। ये दानव असल में कह क्या रहा है? जानवी शर्मा घबराहट में सोच ही रही थी कि अचानक घर घर जैसी आवाज गूंजी। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। विक्रम बिल्कुल निश्चिंत होकर बोला, भूख लगी है जानवी शर्मा। उसका चेहरा लाल हो गया, उंगली सीधे विक्रम के पेट पर टिकाई। आवाज साफ तुम्हारे पेट से आ रही है। विक्रम ने भौं उठाई और पलटकर कहा, यह तो तुम्हारे पेट से आ रही है। जानवी शर्मा ने मुंह खोला ही था कि विक्रम ने अचानक उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, इतना पी गई कि पता ही नहीं भूख लगी है। क्या उसने वाकई इतनी ज्यादा पी ली थी? जानवी शर्मा कुछ कहना चाहती थी कि वह साफ साफ होश में है, लेकिन विक्रम की गहरी आंखें देखकर उसका साहस ठंडा पड़ गया। क्या ये दानव झूठ बोलेगा उससे? जानवी शर्मा ने धीरे से बड़बड़ाया, चलो कुछ खा लेते हैं। वह उठ खड़ी हुई। विक्रम ने उसकी पीठ देखते हुए संतोष से मुस्कुराया। असल में पेट तो उसका ही भूखा था। थैंक यू फॉर लिसनिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।